गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। कथा बाबा की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ और उस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब। और ये सब प्रभु कृपा के बिना होता ही नहीं। जब तक शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, भगवान शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो,
दया ना हो तब तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले ही नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी। जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा ना करें, करुणा ना करें, दया ना करें, जब तक उनकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की कथा में ना तो जा सकते हैं और ना हम अपना मन लगा सकते हैं। परिवार ऐसा लग रहा है कि एक शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। जब बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो,
गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन जल्दी असर करेगा। इंजेक्शन, दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा, कभी कभी होता है। दवाई असर करती है और थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया, वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया। जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है, वो अच्छा बनकर ही रहता है। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर देते हैं और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है, तुरंत। दोनों से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं, आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सको, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सको, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे, में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा, इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर लिखी। कोई पुण्य पिछले जन्म में, हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं।
पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए, और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में लिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन है। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया, तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रस, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो, तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा, तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहाँ बुला लिया। ये उसकी उदार, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है और भजन
परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना ले। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास। जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना के। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं, क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मैं गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। गाँव में बाबा आएंगे और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया।
कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चित गंगा है। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। संत रविदास जी के पास में मीराबाई हाथ जोड़कर कहती है, बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। ये शिव महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, पत्र अच्छा है। साथ मेरा नाम कामनी सिन्हा है, पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा है। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां थी, पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। लड़का नहीं था, लोग ताना देते थे, खूब अपशब्द कहते थे, जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि लड़का नहीं है, इतना धन क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे, बेटा नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे गुरुदेव। पर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना कर दिया था। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ बोली, शिवपुराण की कथा आती है, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और गुरुदेव पुत्र की कामना करी। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरा किया, कोई फर्क नहीं आया। फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस किया। गुरुदेव में आपकी कथा हो रही थी, किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। तभी मैंने विचार करा कि कुरुद में कथा हो रही है, मैं भी कथा के पंडाल में जाऊंगी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगी, भले बाबा देगा, जरूर देगा, ये विश्वास है। और गुरुदेव पंडाल में बैठकर मैंने कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती, वहां से वापिस आई, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे घर में बाबा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बात आप लोगों से कहना चाहता, इसी सुपड़े के चक्कर थोड़ा ध्यान देना, बेटी और बेटा इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी पर ना जाने क्या रीति है, आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिवपुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। गुरुदेव बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। बाबा की जामिल गणिका तेरे मन को भाई जरा
करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आए। हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा, कुछ दे रहा, वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है, तो चलो। रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए। मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने, एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, माँ जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था। और आवाज आई गंगा मैया की, संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा जल रहा था। लो, ये जल लो। संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा, तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो, और बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक विश्वास दृढ़ता धारण करे, एक विश्वास दृढ़ी हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा ये श्रवण कर रहे हो, और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूँ, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है, मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो, और भरोसा नहीं, एक पत्र है, अच्छा है।
मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है। कहीं एक लोटा जल एवं पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करूं। मेरी मां के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत किया। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सर्विस नहीं करता था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी माँ तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता है। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी माँ ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर में पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता है। तो मैं भी कावड़ यात्रा में सीहोर पहुंच गया और वहां की कावड़ में सम्मिलित हुआ, पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 माह पूरा हुआ और बाबा की कृपा से NMDC में बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको? शंकर की दया किसको? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है और झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का
दिया लगाना चाहिए लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, तो प्रभु जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना। एक अच्छा प्रश्न मिला है। जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रि का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता। तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अच्छा तो बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं। तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा है? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के साथ। 1 लोटे जल की कितनी प्रबलता है, 1 लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई जो अपने पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हो तो उनसे भी पूछना कि 1 लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है।
एक लोटा। मैं साधुता देता हूं, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहां कहां ले जाकर छोड़ेगा ये उसके ऊपर में था। साधुता। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा है। कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा, अभी तक नौकरी तो यहाँ वहां करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता, शिव देता। शिव कृपा। जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा। महाराज, सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें? उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे, पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं चाहिए। बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो ऐसे भाग्य का देना, जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए न डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ, न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा। ऐसा धन, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहाँ ना जाने कहां कहां। ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे तो देना, तू मना नहीं, पर सत्कर्म कर, अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो,
प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर एक लोटा जल समर्पित करो। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है और दोनों का मिलन होता है, और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा। कितना उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। आराधना। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदावान बना। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो। बाकी के तो कोई तन से तकलीफ है, कोई मन से, कोई धन से। ये कष्ट तो चलते ही रहते, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा, पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है, पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। वो धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही
अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना, तू ला कर देना तो अपना चेहरा दिखाना। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया, और देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया, हार को चुरा। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी, बोलो जम के, अपने हाथ में रखो, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड, लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं, पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास, नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी है, तो वो सुख दुख को देखता है, सुख दुख। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत देखा। टाइम में हम सब सोने चले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़े, जाकर देखा, गुरुदेव, हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते थे, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल की महिमा देखी,
आप कहते हो कि घर के अंदर जल छीटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छीटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था और बाबा ने कैसे बचाया। गुरुदेव सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी, गुरुदेव लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने पूरी छत को अपने हाथ पर झेला। छत तो गिरी पर मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसका फोटो भी लगा रही हूं, छत के गिरने का। पूरी छत गिरी पर मेरे बाबा ने, मैं मानती हूं गुरुदेव कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब घर में लाकर छीटा जाता है तो उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। उसका फल मिलता जरूर है। एक पत्र और है, एक ही मौका है भोलेनाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कोराम। मैं कथा पंडाल की मिट्टी एवं शिव भक्त का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। मैं आपको सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था कि आप जो कहते हैं क्या वो हो सकता है। मैं इसको कभी नहीं मानता था। पर हमारे पंचायत में सरपंच चुनाव होना था और गांव वालों ने मुझे निर्विरोध चुन लिया था। हमारे पंचायत में 4 पारा है। नामांकन भरते समय 8 लोगों ने नामांकन भरा तो मुझे लगने लगा कि हार जाऊंगा। फिर एक रोज चुनाव के पहले एक शिव भक्त से मुलाकात हुआ। उसने बताया कि कथा के पंडाल में जाओ, वहां की मिट्टी लेकर आओ, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना और सब बाबा पे छोड़ देना। फिर वो सीहोर वाला बाबा जाने और भोलेनाथ जाने, इसके बाद मेहनत करो। गुरुदेव मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गया। मैं एक बात बोलूं गुरुदेव, आपको कभी नहीं मानता था। मैं तो आपको ऐसे ही समझता था कि लोगों को पागल बना रहे होगे। पर गुरुदेव आज दिल से कहता हूँ, कथा के पंडाल में पहुंचा, वहां प्रार्थना करी, मिट्टी उठा लाया और मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लिया। बाबा के भरोसे चुनाव लड़ा और इतने लोग खड़े थे जो पुराने थे, वो भी खड़े थे। पर आज बाबा की कृपा से सब और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। गुरुदेव मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब मैं पहचान गया और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम।